सैटेलाइट सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रॉकेट, स्पेस और साइंस की बातें। लेकिन एक ऐसी सैटेलाइट है जो हमारे लिए एक आईने का काम करेगा, जो हमें बहुत ही बारीकी से धरती के पहलू दिखाएगा, खेतों से लेकर शहरों तक, फॉरेस्ट से ग्लेशियर्स तक। निसार, दी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट सिस्टम। इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर है। ये 30 जुलाई 2025 को इंडिया से लॉन्च हुआ था। निसार दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसमें डुअल फ्रीक्वेंसी रडार यूज़ हुआ है। एल बैंड नासा ने डेवलप किया है, एस बैंड इसरो ने किया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि निसार सैटेलाइट कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, या फिर गवर्नमेंट के किस काम ये आ सकेगा जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो। इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी साथ में समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। निसार एक साथ वेजिटेशन और सॉइल के अलग अलग लेयर्स को पेनिट्रेट करके उसे ऑब्जर्व करने वाला दुनिया का बेहतरीन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें एल बैंड रडार डेंस डीप ग्राउंड ऑफ फॉरेस्ट पेनिट्रेशन ऑब्जर्वेशन के लिए है, और जो एस बैंड रडार है जो इंडिया ने डेवलप किया है वो सॉइल मॉइस्चर और अर्थ के काफ़ी पैरामीटर्स और सरफेस लेवल पे चेंजेस क्या होते हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए है। निसार एक ग्लोबल रडार सैटेलाइट है, पर इसका फोकस इंडियन ज्योग्राफी पर होगा और इंडिया को 12 दिन में ये रिविजिट कर पाएगा और डिटेल्ड इमेजिंग की रिपोर्ट दे पाएगा। ये रिसर्च एग्रीकल्चर, डिजास्टर मॉनिटरिंग और बहुत सारे कामों में आएगी और हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। सोचिए, एक किसान जिसको पहले अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है, अब निसार की मदद से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सॉइल कितनी मॉइस्ट है, फसल कितनी हेल्दी है, फ्लड या के टाइम पर तुरंत इंश्योरेंस क्लेम और सरकारी मदद ले पाना, सब कुछ पॉसिबल होगा। मतलब किसान भाइयों का गेस वर्क अब ख़त्म और सही डेटा फसल की अच्छी पैदावार का लक्ष्य हमारे सामने होगा। ये सिर्फ साइंस नहीं, डायरेक्टली कॉमन मैन की ज़िंदगी बदलने वाली सैटेलाइट है। आप और मैं अपने मोबाइल ऐप्स में शायद तुरंत निसार का डेटा नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के हर कोने में होगा और गवर्नमेंट इस डेटा को यूज़ करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल्स प्ले कर पाएगी। मतलब अब धरती की हर हार्ट बीट हम रिकॉर्ड कर पाएंगे बिना रुकावट के। आपको लगता होगा कि सैटेलाइट्स का शहर से क्या लेना देना, लेकिन रियलिटी में निसार बताएगा कि हमारा शहर क्या नीचे धंस रहा है या नहीं। मेट्रो सिटीज़ जहां ग्राउंड वाटर का ज़बरदस्त कंजम्पशन है, उन शहरों में ग्राउंड क्या सिंक हो रहा है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ की वजह से, और ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइंस की सेफ्टी भी ट्रैक हो पाएगी। साइक्लोन या अर्थक्वेक्स के बाद डैमेज असेसमेंट करना में भी ये आसानी हमें मिलेगी। निसार के साथ 1-2 घंटे में मैप पर आपके पास डेटा आ जाएगा, किस गांव में ज़्यादा डैमेज हुआ है, कहाँ रिलीफ पहुंचाना है। निसार वोंट गिव यू एडवांस वार्निंग ऑफ एन अर्थक्वेक, बट इट कैन मॉनिटर द अर्थ्स क्रस्ट फॉर स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन पैटर्न्स। ये वो कर पाएगा। दैट विल इम्प्रूव दी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। तो मतलब डिज़ास्टर के बाद मदद, तुरंत लाइफ सेविंग सेकेंड्स ये बचेंगे। तो निसार इलीगल डिफॉरेस्टेशन को भी पकड़ पाएगा। कोई पेड़ काट रहा है तो सैटेलाइट देख पाएगा। ये इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे प्रूफ देगा कि हम क्लाइमेट के लिए कितना मोटिवेटेड हैं। सो फॉरेस्ट की हर सांस अब रिकॉर्ड होगी और एनवायरनमेंट की असली रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट हो पाएगी। हिमालय के ग्लेशियर्स हर साल पीछे हट रहे हैं और निसार सेंटीमीटर लेवल तक ट्रैक कर पाएगा कि ग्लेशियर्स कितना स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। यानी गंगा यमुना के पानी का फ्यूचर अब प्रेडिक्ट कर पाना विद द हेल्प ऑफ निसार सैटेलाइट डेटा विल बी हेल्पफुल, और अर्ली वार्निंग हमें मिल पाएगी। एंटार्क्टिका और आर्कटिक में आइस लॉस ट्रैक होना, ये ग्लोबल सी लेवल राइज का एक्यूरेट मॉडल बना पाना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा। कोस्टल सिटीज़ जैसे मुंबई, चेन्नई फ्यूचर फ्लडिंग के लिए रेडी हो पाएंगे। उनकी वार्निंग मिल पाएगी। सर्वाइवल प्लानिंग गेस वर्क नहीं होगा, रियल साइंस का के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे।